हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो पीवाईक्यू डिस्कशन है वो एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है दोस्तों। बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। एनालिसिस जरूरी है बच्चे हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसके सारे के सारे पीवाईक्यू सेट्स का। राइट, आज के सेशन में हम लोग इसके 25 क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस बना के पूरा सीखने वाले। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011, और इस समय आप देख रहे हैं मुझे दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइव प्लस अगर पीवाईक्यू सीरीज देखनी है तो रिकॉर्डेड सेक्शन में, इस वीडियो वाले सेक्शन में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको लाइव अटेंड करना चाहिए मेरी क्लास। लाइव की टाइमिंग है 11:30 बजे, 11:30 AM। आप डेली बेसिस पर अटेंड करेंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक टॉपिक को कवर करा रहा हूं। तो इंग्लिश का कोई भी टॉपिक सीखना है, आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाके सारे एपिसोड्स देख डालिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको बताना है। ऑन क्लाउड 9 का क्या मतलब है? आप थोड़ा सा समझिए, यहां पे क्या लिखा है, ऑन क्लाउड 9, यानी ऑन पर क्लाउड बादल 9। अगर 9 को 2 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 7। आपने ऐसे सुने होंगे, क्लाउड मतलब बादल, बादल मतलब आसमान, आसमान भी आप कह सकते हो। राइट, तो आपने तो ऐसा सुना होगा ना, 7वें आसमान पर, सुना है ना, 7वें आसमान पर। अगर आप किसी को बोलो कि भाई साहब आज उसकी शादी है, तो बोले भैया अभी फोन लगा लूं, बात कर लूं, बोले यार आज फोन नहीं उठाएगा वो, आज वो 7वें आसमान पर है। इसका मतलब कुछ ज्यादा ही वो आदमी खुश है। अब अगर 7वें आसमान पे खुश है तो यहां पे तो 2 आसमान ज्यादा बढ़ रहे हैं, 9वां आसमान है तो ज्यादा खुश होगा। तो काफी खुश होना, वेरी डिलाइटेड होना, काफी खुश होना, उसे कहते हैं बच्चे ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना। बाकी ऑप्शंस कहता है फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई में उड़ना, बिल्कुल नहीं है। बीइंग एंग्री विद समवन, किसी से गुस्सा होना, बिल्कुल भी नहीं है। और बीइंग वेरी हाई, काफी हाई होना, ये भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट होते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट है बच्चे, अरेंज करिए इसको और बताइए क्या ऑर्डर होना चाहिए। पढ़िए चारों ऑप्शन ABCD और अरेंज करके फटाफट दीजिए, जल्दी से अरेंज करिए। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। वाह, आप थोड़ा सा एक चीज देखिए, यहां पे कॉन्ट्रास्ट है, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बट के बाद कह रहा है कि रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो इधर साइड बट के बाद आपने कहा ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स अ नेगेटिव वर्ड। तो इधर साइड आपको ड्राइविंग के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक शब्द बोला गया, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। कॉन्ट्रास्ट बना, एक सेट बन सकता है यहाँ पे कि बी के बाद आपको डी लगाना पड़ सकता है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर, और एक बात उसने कही, ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली। यहां पर घर पहुंचने की बात हो रही है कि भैया मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है बट मेरे को ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि मैं घर सेफली पहुंच जाऊंगा। ऐसा कुछ करके पेयर बन रहा है। सही ऑर्डर आपके ऑप्शन ए की तरफ जाता है, जो कि है आपका BDAC। सबसे पहला पार्ट आपने बी को टिक किया, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आपने डी को टिक किया, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। फिर आपने ए को टिक किया, इसलिए आई एम नॉट वेरी श्योर। किस चीज को लेकर? आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, यही बताया था ना। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन एक हो जाता है। देन ऐसे किया जाता है कि एक शब्द को चेक करते चले, ये वही लिखा हुआ है आपके एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रैकेटेड पार्ट के लिए सही ऑप्शन चूज करना है, ही सीक फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट। बच्चे ध्यान से देखो, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, दैट सब्जेक्ट इज ही विच इज सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब नहीं हो सकती। तो ये जो आर लिखा हुआ है ये प्लूरल है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी प्लूरल है, तो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट। केवल आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखी जा सकती, हेल्पिंग वर्ब चाहिए आईएनजी लिखने के लिए, तो ये भी कैंसिल होता है। लास्ट ऑप्शन आपका बचता है बच्चे, सही है, लास्ट ऑप्शन आपका बचता है, लास्ट ऑप्शन। अच्छा, लास्ट ऑप्शन आपका बचता है बच्चे, एक पार्ट आपका लास्ट ये बचता है, कौन सा? हैड सीकिंग। जो हैड है बच्चे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाता है, और हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है। आईएनजी यहां पे लिखी है तो ये तो ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, केवल एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दैट्स योर आंसर। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पास्ट इंडेफिनिट बना दिया उसने उसको।
अब बिटर पिल क्या होता है बच्चे? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सब ईडियम है, ये जितना भी इस तरीके से पूछ रहा है ये सब ईडियम है। अब बिटर पिल क्या होता है? बिटर मतलब होता है बच्चे कड़वा, पिल मतलब गवाई, दवाई, तो यानी कड़वी दवाई है। तो कड़वी दवाई का सेंस क्या निकलेगा, समझे। पहला ऑप्शन लिखा है टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास, बातचीत कर रहा है। दूसरा है गेटिंग फ्यूरियस इजिली, जल्दी ही गुस्सा हो जाता है। तीसरा फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन फेस कर रहा है। और चौथा आर्ग्यूइंग अननेसेसरली। अब सवाल ये कि नेगेटिव मीनिंग तो निकल के आ रहा है क्योंकि पिल बिटर है, तो नेगेटिव ही आंसर होना चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दैट इज फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। एक बिटर पिल रिफर करता है समथिंग जो अनप्लीजेंट है और पेनफुल है, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो उसको कहा जाता है बच्चे, अब जैसे आदमी कहते हैं ना यार दवा कड़वी हो पीना तो पड़ेगा, है, तो यानी कि आपके लिए अनप्लीजेंट है लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है, बस बेटा आपको फेस करनी ही पड़ेगी, यानी वही चीज हो गया आपका बिटर पिल। दवा कड़वी है बट लेना पड़ेगा आपको, तो सिचुएशन आपकी काफी डिस्ट्रेसिंग है, काफी पेनफुल है, काफी तकलीफ देने वाली है, काफी सैडफुल है, काफी इरिटेटिंग है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, राइट, उसका सामना करना पड़ेगा, यानी वो आपके सामने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, बाकी कैंसिल। नेक्स्ट आपके सामने फिर से अरेंजमेंट आ गया, चलिए अरेंज करिए। कम ऑन एवरीवन, बहुत ही प्यारा सा ऑर्डर है, जल्दी से बताइए। हो गया, टाइम्स अप। छोटा सा है, इतना ज्यादा टाइम क्या ही चाहिए, इससे ज्यादा क्या टाइम चाहिए। सही ऑर्डर आपके सी की तरफ जाता है, ये वाला पार्ट है PROQ। कैसे समझते हैं इसको, देखिए बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, भाई आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी चाहिए, इंट्रोडक्टरी में सब्जेक्ट से शुरुआत होनी चाहिए जो कि केवल इसमें दिया हुआ है, दिया है ना इसमें केवल आपका। तो आपका शुरुआत होगा ड्रीम्स, ये सब्जेक्ट है, प्रोवाइड करता है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और किसी में भी आपके पास नहीं, इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, इनटू द वर्ड से शुरू नहीं कर सकते, ऑफ से आप शुरू नहीं कर सकते, कंफर्म है पी से शुरू होगा, 4 ऑप्शन से केवल एक ऑप्शन पी से है, इतना आसान कहीं हो सकता है क्या। तो करेक्ट ऑर्डर में पढ़ लो कि ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप इनटू द वर्ल्ड, ठीक है ना, ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, सिंपल ही था। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का क्वेश्चन है बच्चे, कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम, ये आपके सामने सवाल है। इसको इनडायरेक्ट चेंज करना है, इसको पैसिव चेंज करना है। सेंटेंस हमारा एक्टिव वाइज में, क्योंकि कैन कंपोज लिखा हुआ है, जब कैन प्लस V1 है वो, तो ये आपका एक्टिव वाइज होता है। इसका पैसिव बनाना है तो आपको कैन के साथ बी लिखना है और फिर इस V1 को V3 कर देना है, ये आपका पैसिव वाइज हो जाएगा। अब देखो कैन बी V3 चाहिए आपके पास, यानी कि जहां पे आपका कंपोज है वो बी कंपोज लिखा होना चाहिए। जैसे इसमें बी कंपोज्ड नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें बी कंपोज्ड है, इसमें बी कंपोज्ड है, इसमें बी कंपोज्ड है, इन तीन में से कोई एक होना चाहिए। दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट, ये पहला कट गया। दूसरा पॉइंट ये कि जिस मोड हेल्पिंग ऑफ से अगर शुरू है तो हेल्पिंग ऑफ से ही शुरू होना चाहिए, इसमें आपकी हेल्पिंग ऑफ से शुरू नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, 2 कट गए। अब आपके बच गए बाकी के 3, बाकी के 2 ऑप्शंस है ना। कैन कंपोज्ड के बाद यहाँ पे ये बाय यू लिखा हुआ है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, जबकि आपके पास सब्जेक्ट यू है जो कि उधर साइड बाय यू बन के जाता है। तो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर इसके पास जाएगा और आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात समझ में, एलिमिनेशन से करो, छोटा छोटा पॉइंट देखो, एलिमिनेट करो, सही आंसर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट, रोहन ने एक्सरसाइज किया और बहुत सारा खा लिया। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही शुड नॉट बी वीक, वो वीक ना हो जाए। सबसे पहले तो आपको ना लेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब मैं इसके शब्द में ना वर्ड बोल रहा हूं इसके ट्रांसलेशन में। सो बच्चे जब इसकी मीनिंग में ही ना है तो आप इसके साथ दूसरा ना की मीनिंग अर्थात नॉट नहीं लगा सकते। तो यहां पे नॉट लिखा हुआ है, यहां पे नॉट लिखा हुआ है और यहां पे भी नॉट लिखा हुआ है, तो आपके ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब लेस्ट के साथ ना बच्चे सब्जेक्ट लिखकर शुड लिखा जाता है, और आप ध्यान से देखो एक ये ऑप्शन है जिसमें सब्जेक्ट लिखकर शुड नहीं वुड लिखा हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर लेस्ट ही शुड बी वीक या जो कुछ भी है, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को जाता है, ध्यान रखिएगा। लिस्ट देखो एक्सप्लेनेशन सबकी लिखी हुई है, अगर आप इसको भी पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ होती है बच्चे। जिसको पीडीएफ नहीं मिल रही वो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। इतना डीप एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी कंटेंट है ही नहीं कहीं पर, इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप बताओ कहीं पर भी है कि कोई भी वर्ड चारों ऑप्शंस की मीनिंग लिखी हो और उनके एग्जांपल्स भी लिखे हो, वोकैबुलरी में स्पेशली? कहीं नहीं है बच्चे, इतना डिटेल में। इसलिए हर एक पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, राइट यार। ये फ्री सेशन है, इसका पूरा बेनिफिट उठाइए और एक एक पीडीएफ को बार बार रिवाइज करिए, सब रट जाएगा आपको। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक है, लिखा हुआ है कैल्डर हैल इज अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन in England which is known as the first nuclear power station to generate electricity for dash purpose। कैसा पर्पस होगा? कॉमर्शियल है। चार ऑप्शन है, ये फिल इन द ब्लैंक में स्पेलिंग वाला एरर है। कॉमर्शियल की स्पेलिंग कौन सी है बताओ? बहुत आसान है, कौन सी स्पेलिंग सही है? ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है यार, देखो COMMERCIAL, कॉमर्शियल, ये स्पेलिंग है। कॉमर्शियल का मतलब होता है कोई भी चीज जो व्यवसायिक होता है, व्यवसाय से संबंधित होता है। एग्जाम्पल, द प्रोडक्ट वॉज अ ह्यूज कॉमर्शियल सक्सेस। तो ये आपके सामने है आंसर आपका कॉमर्शियल की, ये स्पेलिंग सही है, बाकी गलत सलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी स्पेलिंग का ही है क्योंकि सारे ऑप्शंस एक ही वर्ड लिखे हुए हैं, तीन गलत स्पेलिंग है। बताइए कौन सी स्पेलिंग सही? पैरलिज्म, बताइए। इतने शानदार वर्ड जब पूछेगा ना स्पेलिंग में बच्चे, तो पढ़े हुए होने चाहिए, इसीलिए कहते हैं हर वर्ड की स्पेलिंग लिख लिख के प्रैक्टिस करो। पैरलिज्म की स्पेलिंग है PARALLELISM, पैरलिज्म, ये है पैरलिज्म यार, कोई चीज पैरलिज्म पैरेलल में होना, पैरेलल शब्द सुना है ना, तो पैरेलल से ही पैरलिज्म बनता है। PARALLEL, पैरेलल, ISM जोड़ के पैरलिज्म बना दिया गया। इसका मतलब है द यूज ऑफ सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ सेंटेंस, कोई भी चीज का पैरेलल होना, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड ड्रॉइंग, एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरेललिज्म। PARA, पैरा लिखिए, स्पेलिंग याद करने का तरीका है, PARA पैरा लिख लीजिए, LLEL पैरेलल हो गया, है ना, और साथ में ISM पैरेललिज्म हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड। पीपल ने एडमायर किया उसको, पीपल ने उसकी सराहना करी, उसकी तारीफ करी, फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल, जो ही ने प्रीच किया, उपदेश दिया, बाय द सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PRINCI, वहां पे लिखा हुआ है PALS। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब यहां पे PAL लिखते हैं तो इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य जो आपके स्कूल वगैरह में होते हैं, वहां पे प्रधानाचार्य चाहिए बाय द सेम प्रिंसिपल नहीं, वहां पे सिद्धांत चाहिए, और सिद्धांत की स्पेलिंग होती है PRINCI, PLE ये होता है। यहाँ पे PAL है, यहाँ पे PLE, बस यही अंतर है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो बच्चे आपको सिद्धांत चाहिए, वहां पे आपको प्रधानाचार्य नहीं चाहिए, तो वो गलत है प्रिंसिपल। PLES चाहिए आपको, ये प्रिंसिपल्स चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका गलत है, किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, ये गलत है। तो आंसर आपके इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, वॉज नॉट टीचिंग, ये आपके सामने दिया हुआ है, आंसर करो आप लोग मेरे साथ, मैं अलग से रुक के टाइम नहीं दूंगा आप बच्चे, है ना। वॉज प्लस ING दिया हुआ है बच्चे, वॉज प्लस ING, जब इसको आप पैसिव बनाओगे तो ये ING की बी बन जाएगा, है, और बाकी जो मेन वर्ब है इसकी वो थर्ड में चला जाएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। वॉज वर हो सकता है, वर वॉज हो सकता है, लेकिन और कोई में नहीं जाएगा। तो आपको बीइंग टॉट चाहिए, बीइंग टॉट, जैसे यहाँ पे बीइंग नहीं है तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बीइंग नहीं है कैंसिल हो गया, बीइंग है लेकिन टॉट नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, बीइंग भी है टॉट भी है, आंसर ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को जाता है। आपकी जो अभी एक्सप्लेनेशन मैंने दी वो लिख कर भी रख दी मैंने, आराम से पढ़ लीजिए, हालांकि ये पूरा लिखा ही है, क्या ही अलग से करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अपोजिट मीनिंग बतानी है, एंटोनिम बताना है। डिस्पाइट हिज अनॉयंस, Rahul knew that rushing the delicate process would only lead to mistake। Annoyance का अपोजिट बताना है, annoyance। Annoyance का मतलब होता है नाराजगी, नाराजगी।
हमें नाराजगी का एंटोनिम चाहिए, तो नहीं नाराजगी यही हो जाएगा और क्या। नावर, नॉवर मीन्स होता है कुतरने वाला, GNAW, नॉ मीन्स होता है कुतरता, जैसे चूहे कुतर देते हैं ना कपड़े उपड़े, तो वो नॉ होता है। सेरेनिटी, ससेप्टिबिलिटी, एब्सर्डिटी, ये तो आपके नेगेटिव वर्ड हो गए, सेरेनिटी हो जाएगा। आपको सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, एनॉयंस मतलब नाराजगी, नाराजगी में आदमी उपद्रव मचाता है, तो शांति अपोजिट हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, दैट इज सेरेनिटी। सेरेनिटी बड़ा अच्छा वर्ड है, शांति। सिरेन का मतलब होता है बच्चे एडजेक्टिव हो गया, सेरेनिटी आपका नाउन हो गया। एनॉयंस नाउन के फॉर्म में पूछा तो नाउन में जवाब दिया, अदरवाइज होता तो एनॉय भी है। चिढ़ना, खींच जाना, नाराजगी जताना, तो अपोजिट में शांति आ जाएगा। ये एग्जांपल्स जरूर पढ़ते चलिएगा सबका। अब्सर्डिटी बेतुका, बेढंगा, बेतुकी बातें, मूर्खता, ये सब होता है। समथिंग अनरीजनेबल और रिडिकुलस, अब्सर्ड से बना है बच्चे, अब्सर्ड, अब्सर्डिटी अच्छा वर्ड है। ससेप्टिबिलिटी मींस होता है अत्यधिक संवेदनाशीलता कोई चीज की, जैसे द स्टेट ऑफ बीइंग इजिली अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस, कोई चीज से आसानी से प्रभावित हो जाए, जैसे ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड मेड हिम अवॉइड विंटर, अब उसको ठंडी जल्दी लगती है तो बाहर जाते ही। नॉवर होता है जो चबा देता है, कुतर देता है, एक एनिमल दैट बाइट्स और च्यू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। द माउस एक कॉमन नॉवर है, रूइंड द केबल्स, पूरी केबल्स बर्बाद करके रख दी कुतर कुतर के, ठीक है, तो इसका मतलब है कुतरू। ना, नावर को कह सकते हो, कुतरू कह सकते कुतरने वाला कुतरू, तो कुतरू है ये, ठीक है। नया हिंदी वर्ड बना लियो, वाह, हिंदी का नया वर्ड मिल गया मुझे। दिस इज कुतरू, नावर इज कुतरू। किसी ने पूछा व्हाट इज कुतरू, तो कुतरू इज द वन हु कुतरे इज कुतरू। मतलब द वन हु नॉ इज नॉवर, ये सिंपल सा। इसका के साइलेंट, इसका जी साइलेंट होता है, सॉरी, इसका जी साइलेंट होता है। NAW का प्रोनाउंसिएशन होगा, जी साइलेंट रहेगा, तो इसे पढ़ते नौ, GNAW नौ, और नौ करने वाले को नॉवर कहते हैं, जैसे टीच करने वाले को टीचर कहते हैं, समझ गए। तो हु इज टीचर, वन हु टीच, वन हु टीचेस इज अ टीचर, तो वन हु नॉज इज अ नॉवर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो कुतरू भाई साहब आगे आओ। टेंडेंसी, टेंडेंसी इंग्लिश पढ़ते समय थोड़ा फन होता रहना चाहिए। टेंडेंसी का सिमिलर आपको चाहिए, डिस्ट्रेस, प्रॉननेस, डिकॉय, एवर्जन। कहते हैं आपकी टेंडेंसी ठीक ना लग रही मुझे, टेंडेंसी आपका ठीक ना लग रही है, हाँ, डिस्टेस्ट नहीं, डिकॉय नहीं, एवर्जन, प्रॉननेस। बच्चे प्रॉननेस का मतलब होता है आपकी प्रवृत्ति, कहते हैं ना आपकी टेंडेंसी ठीक ना लग रही है, मतलब आपकी प्रवृत्ति ठीक ना लग रही, आपकी सोच ठीक ना लग रही, आपका इरादा ठीक ना लग रहा। तो एक प्रकार से ही हैज अ टेंडेंसी टू ओवरथिंक एवरी सिचुएशन, एक नेचुरल इंक्लिनेशन और हैबिट टुवर्ड समथिंग, किसी चीज के प्रति आपकी सोच, आपका झुकाव, आपका लगाव, आपकी प्रवृत्ति, आपका इंटेंशन। सो प्रॉननेस होगा इसके लिए, लाइकलीहुड और इंक्लिनेशन टू सफर और लाइक, दैट इज प्रवृत्ति, दैट इज झुकाव। एक एग्जांपल दोनों के हो गए। डिसटेस्ट, टेस्ट, डिसटेस्ट, अगर कोई चीज में टेस्ट है तो डिसटेस्ट मतलब नहीं पसंद है भाई, टेस्ट है तो पसंद है। अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एवर्जन, नापसंदगी जिसको कह सकते हैं। शी शोड अ क्लियर डिसटेस्ट फॉर वायलेंट मूवीज। अगला वर्ड है डिकॉय। डिकॉय मींस होता है बच्चे झांसा, चकमा देने वाला। समथिंग और समवन यूज्ड टू ल्योर और मिसलीड, जो यूज करता है ल्योर करने का, बहलाने का, फुसलाने का, मिसलीड करने का, उसे कहते हैं डिकॉय। एग्जाम्पल हो गया। एवर्जन होता है नापसंद, घृणा, डिस्टेस्ट जिसको आपने अभी अभी पढ़ा, डिसलाइक कह सकते हो। ही हैज एन एवर्जन टू क्राउडेड प्लेसेस, नहीं पसंद उसको क्राउडेड प्लेसेस में जाना, नापसंद है उसे। तो ये आपके चारों तीनों ऑप्शन ये इधर हो गए, बाकी के ये लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ो। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इनकैपेबल का आपको बताना है। बैंकरप्ट्स आर दोज हु आर इनकैपेबल टू पे देयर डेट्स। बैंकरप्ट्स यानी दिवालिया वो होते हैं जो अपने कर्ज को चुकाने में इनकैपेबल हैं। अगर कैपेबल होते तो हम उसको हिंदी में कहते सक्षम, इनकैपेबल हैं तो वो हैं अक्षम, अक्षम सक्षम। हिंदी में ये वर्ड होता है कि नहीं होता बच्चों, बताना मुझे जरा, तो अक्षम होता है कि नहीं होता। अपने से ही बना ले रहा हूं बहुत सारे हिंदी वाले, जब नहीं मिलते अपने से, देखो इंग्लिश में पूरा समझ में है, इंग्लिश में समझा देता हूं, हिंदी के वर्ड्स खोजना पड़ता है अगर कुछ नए आ जाते हैं मुझे तो, मेरे पास तो सोचता हूं इसका हिंदी क्या होगा, इंग्लिश तो पता ही है अपने। अब जो अक्षम है तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, उसने कहा एप्रोप्रिएट, सिमिलर चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अगर सिमिलर मांगता तो मतलब कैप अपोजिट मांगता तो ये लगा दिया जाता, इनकैपेबल का कैपेबल।
इनकॉम्पिटेंट, बच्चे कॉम्पिटेंट मतलब वो है जो सक्षम है, इनकॉम्पिटेंट है अपोजिट, इनकॉम्पिटेंट अक्षम होता है, देखो लिखा भी है, गूगल ने भी हेल्प कर रखी है। द टास्क फेल्ड ड्यू टू एन इनकॉम्पिटेंट मैनेजर, मैनेजर वॉज इनकॉम्पिटेंट जिसकी वजह से द टास्क फेल्ड, है ना। तो द टास्क फेल्ड ड्यू टू एन इनकॉम्पिटेंट मैनेजर, इनकॉम्पिटेंट मतलब जो सक्षम नहीं है, जो अक्षम है, एंड कॉम्पिटेंट मतलब होता है जो सक्षम है। एन इनकॉम्पिटेंट शुड नॉट जज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, इनकॉम्पिटेंट जो सक्षम नहीं है और कॉम्पिटेंट जो सक्षम है किसी चीज में, ठीक है। इनकैपेबल का हो गया, कैपेबल का भी हो गया, पावरफुल मतलब पावरफुल शक्तिशाली, मीगर मतलब होता है बहुत ही अल्प, बहुत ही तुच्छ, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा, वेरी स्मॉल इन अमाउंट और क्वालिटी, कोई चीज बहुत थोड़ा सा। आप सब्जी में हींग कितना डालते हैं, थोड़ा सा ना, बहुत ही मीगर क्वांटिटी होती है, थोड़ी सी, है ना। दे सर्वाइव्ड ऑन अ मीगर इनकम ऑफ 4 months। चलो आगे आ जाओ। कॉन्डन का मतलब क्या है, सिमिलर चाहिए आपको। कॉन्डन एक डॉन था, डॉन, जिसको 12 मुल्कों की पुलिस खोज रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया, उसको जेल भेजा गया। जब जेल भेजा गया तो डॉन एक्चुअली बुढ़ा हो गया था, 93 साल का हो गया था, मरने वाला था। तो पुलिस ने, जज साहब ने कहा इसको क्या ही जेल में डालें, पाप चढ़ेगा उल्टा, तो उन्होंने डॉन को कॉन्डन कर दिया, मतलब माफी दे दी। सही जवाब हो जाएगा बच्चे कॉन्डन के लिए, जिसका मतलब होता है माफ कर देना। पार्डन, पार्डन मतलब भी होता है माफ कर देना, पार्डन माफ कर देना, एक्सक्यूज कर देना, माफ कर देना, ऑफिशियली फॉरगिव समवन। द प्रेसिडेंट डिसाइडेड टू पार्डन द कन्विक्टेड क्रिमिनल। कॉन्डन का मतलब भी हो गया टू ओवरलुक और फॉरगिव रॉन्ग डूइंग, किसी ने गलत किया उसकी गलती की माफी दे दी गई। चलो, द टीचर रिफ्यूज्ड टू कॉन्डन चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। आगे देखो, पेनाल्टी होते ही सजा, कहते हैं आपको पेनाल्टी लगेगी, यानी आपको सजा मिलेगी, आपको दंड मिलेगा, दैट इज पेनाल्टी, एक पनिशमेंट है। द प्लेयर रिसीव्ड अ पेनाल्टी फॉर हैंडबॉल ड्यूरिंग द मैच, पेनाल्टी लगती है ना बच्चे। सोलेस होता है सांत्वना, कंफर्ट इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। शी फाउंड सोलेस इन म्यूजिक आफ्टर हर ग्रैंड मदर पास्ड अवे, ग्रैंड मदर के जाने के बाद उसको म्यूजिक में थोड़ी सी सांत्वना मिली, कंफर्ट मिला। तो सोलेस को आप सोले से याद रख लीजिए ना, एक आदमी 4 दिन से जागे रहा था, तो घर वाले ने कहा बेटा इतना जागेगा तो पागल हो जाएगा, सोले थोड़ा सा, तुझे सोलेस मिलेगा, सोले सोलेस मिलेगा, शांति मिलेगी, सांत्वना मिलेगी। अगला देखो, सॉलिसिट्यूड का मतलब है चिंता देखभाल, यानी कि केयर और कंसर्न फॉर समवंस वेलबींग, उसे हम कहते हैं सॉलिसिट्यूड। जैसे ही शोड ग्रेट सॉलिसिट्यूड फॉर हिज एल्डरली नेबर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति उसने थोड़ा सा चिंता दिखाई, उनके लिए उनके प्रति केयर दिखाया थोड़ा सा। आगे आओ, पग्नेशियस, सिमिलर मीनिंग चाहिए, इम्पेशेंट, वास्पिश, गुड टेम्पर्ड, एरोगेंट, कौन सा सिमिलर? पग्नेशियस। जवाब आपके सामने, वास्पिश, इजिली इरिटेटेड और स्पाइटफुल होता है ना, चिड़चिड़ा टाइप का, उसको कहते हैं बच्चे। हिज वास्पिश रिमार्क ऑफेंडेड एवरीवन इन द रूम, कमरे में सभी को ऑफेंड कर दिया, इस तरीके का रिमार्क मारा। पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू टाइप का, ईगर टू आर्ग्यू और फाइट। द पग्नेशियस बॉय पिक्ड फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे नाराज, गुस्सा कर लेता है। इम्पेशेंट, जिसमें धैर्य नहीं है, पेशेंट मीन्स होता है धैर्य, और जिसमें नहीं है तो इम्पेशेंट है। नॉट विलिंग टू वेट कामली, बेचैन हो रहा है, बेधैर्य हो रहा है। शी ग्रीव इम्पेशेंट वाइल वेटिंग इन द लॉन्ग क्यू, लंबी लाइन में लगे लगे वो इम्पेशेंट हो गया, बेधीर हो गया, क्या बोलते हैं, अधीर हो गया, जो भी है। गुड टेम्पर्ड का मतलब है टेम्पर उसका गुड है, अच्छा है। अगर यही बैड टेम्पर्ड होता तो चिड़चिड़ा हो जाता। गुड टेम्पर्ड है तो शांत वाला है ना, नेचुरली काइंड और काम है। जैसे डिस्पाइट द क्योस ही रिमेन्ड गुड टेम्पर्ड, और आखिरी ये एरोगेंट, घमंडी को कहते हैं। द एरोगेंट मैनेजर डिसमिस्ड एवरीवन्स ओपिनियन, बोला किसी का नहीं ठीक है, भागो यहां से, ऐसे करके भगा दिया। सो ये आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ, किल्टर क्या होता है, सिमिलर बताना है आपको। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द, ठीक है। एनार्की, शैम्बलेस, ऑर्डर, डिस रिपेयर। किल्टर का मतलब होता है कोई चीज प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से हो, तो ऑर्डर कह सकते हो आप,
ऑर्डर मीन्स होता है व्यवस्था, अनुशासन। आई स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को कहा जाता है बच्चे ऑर्डर। जैसे कि द टीचर रिस्टोर्ड ऑर्डर इन द नॉइजी क्लासरूम, बना के रखा टीचर ने क्लासरूम में व्यवस्था। और किल्टर क्या होता है, एक प्रॉपर या गुड कंडीशन में होना, सही स्थिति में होना, संतुलन में होना, उसे कहते हैं। हिज डेली रूटीन वॉज फाइनली बैक इन किल्टर, वापस से उसकी सही संतुलन में आ गई। पहले बिगड़ गई थी उसकी डेली की रूटीन, अभी ठीक हो गई। दैट इज डेली रूटीन। नेक्स्ट, अनार्की होता है अराजकता, अनार्की फैल गई सब तरफ, अराजकता फैल गया, अव्यवस्था फैल गई। आफ्टर द वॉर द कंट्री फेल इनटू कंप्लीट अनार्की। सैम्बलेंस होता है बच्चे अव्यवस्था, गड़बड़। टोटल मेस और कंफ्यूजन को कहते हैं। द रूम वॉज इन अ कंप्लीट सैम्बलेंस आफ्टर द पार्टी। और डिसरिपेयर, रिपेयर का डिसरिपेयर हो गया, पुअर या ब्रोकन कंडीशन है, डिसरिपेयर है, बिगड़ा ही होगा फिर। द ओल्ड मैंशन वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, पुराना मैंशन था, पूरा तरीके से घर एकदम कबाड़ मचा पड़ा था, तो दिस इज डिसरिपेयर। आगे हो। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है, बहुत सारी नदियां जो हैं वो समर सीजन में सूख जाती हैं। बट द गंगा इज फुल ऑफ वाटर, किंतु जो गंगा नदी है वो फुल ऑफ वाटर रहती है राउंड द ईयर, पूरे साल, बिकॉज इट इज, क्योंकि ये हमेशा रहने वाली है। बाय एनियल, एनुअल, पेरेनियल, वायनियल। देखो बाय बाय हटा दो, एनुअल साल का होता है और नदी हमेशा चाहिए, तो पेरेनियल होगा। पेरेनियल का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक रहने वाला, हमेशा रहने वाला, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिकरिंग, चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। पॉवर्टी इज अ पेरेनियल इशू, ये एलिमिनेशन से काफी आसानी से हो सकता है इन मेनी डेवलपिंग नेशंस। देखो ये बाय बाय है तो ये दो के लिए हो गया, एनुअल आपके लिए सालाना होता है और आपको चाहिए नदी में हमेशा पानी। बाय एनियल होता है हर 2 साल में एक बार, और बाय एनुअल होता है साल में 2 बार। एनियल एनुअल फर्क समझ लीजिए यहां पे बच्चे, एनियल एनुअल, बाय एनुअल और बाय एनियल, यहां पे ANNUAL, यहां पे ENNIAL। एनियल का मतलब होता है हर 2 साल में एक बार, मतलब 10 साल में 5 ही बार होगा, ठीक है, और ये है साल में 2 बार, साल में 2 बार, ठीक है। तो बाय एनुअल, एनुअल में बाय, एनुअल मतलब होता है सालाना, एनुअल मतलब साल, तो साल में बाय 2 बार, साल में 2 बार, और यहां पे देखो लिखा एनियल, तो बाय मतलब 2 साल में एक बार, याद रखना। तो ये चीज होती, बाकी एग्जाम्पल्स लिखे। ग्रामेटिकल एरर है। We were on the way to the party. Suddenly there will a heavy rainfall. क्या गलत गलत लिखा है, देखो वहां पे देयर लिखा है, पहले तो देखो ऐसे समझो, पहले गलती बता देता हूं। यहाँ पे देयर लिखा है, यहाँ पे विल लिखा है। अगर विल मोडाल है तो बिना मेन ऑफ के आ ही नहीं सकता, कहां मेन ऑफ है बताओ। दूसरी बात, वहां विल होना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वी वर पास्ट में है, तो मेन ऑफ विल हो ही नहीं सकता, फ्यूचर कैसे आएगा, पास्ट चाहिए, ये हटा दो। मतलब यही गलत है, ये गलत है, ठीक है, मतलब ये यही वाले पार्ट में एरर है। अब उसको भी पास बनाए, देयर वॉज अ हैवी रेन डाउन पॉर, वॉज लगा सकते हो आप, और क्या है, पास चाहिए ना बच्चे, और क्या ही सेट बैठेगा, और तो कुछ बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कर दीजिए, विल हटाइए, वॉज लगाइए, क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में, ठीक है। डॉगमेटिक एंटोनिम चाहिए, कंजर्वेटिव, लिबरल, डिप्लोमेटिक, कंसर्न। बताइए, बहुत आसान है। हठी, अड़ियल, तो आपका लिबरल हो जाएगा इसके लिए, और क्या। देखो डॉगमेटिक मीन्स होता है हठी, अड़ियल, कट्टर टाइप का जो होता है ना, जैसे ही इज डॉगमेटिक अबाउट हिज पॉलिटिकल व्यूज, इसका उल्टा हो जाएगा लिबरल है, थोड़ा उदार टाइप का आदमी है, ओपन टू न्यू आइडियाज एंड चेंज। द टीचर हैड अ लिबरल अप्रोच टू एजुकेशन, ठीक है, लिबरल होता है उदार, अपने लिबरल से लिबर्टी बन जाता है। चलो अब बाकी कंजर्वेटिव क्या है बच्चे, परंपरावादी कहते हैं, फेवरिंग ट्रेडिशन एंड रेसिस्टिंग चेंज, परंपरावादी है। हिज कंजर्वेटिव पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ लेट नाइट आउटिंग्स, वो कहते नहीं घर के अंदर और परंपरा को फॉलो करो, है प्रथम परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक जानते हैं आप। और कंसर्न मीन्स होता है बच्चे बहुत चिंतित, कहते हैं वो तुम्हारे लिए बड़े कंसर्न रहते हैं, तुम्हारे पापा, नहीं पापा कंसर्न नहीं रहते, फिल्मों के डायलॉग्स, चिंतित, वरीड, ठीक है। चलो close to us. This Diwali is more significant because we are going to celebrate it after 3 years. Oh, कोरोना काल वाला ये है, कोरोना के बाद आया था बच्चा इस टाइप, ये कोरोना के बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें था, क्योंकि 3 साल झेला, उसके बाद हुआ था सीजल, तब ये हुआ था। तो दिस दिवाली is more significant because we are going to celebrate it after 3 years.
विदाउट द इविल शैडो ऑफ कोविड-19 दैट डैश लूमिंग, आईएनजी लिखा हुआ है, किसके साथ आएगा? हैं? ऑल ओवर फेस्टिविटी। दैट के बाद लिख रहे हो तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगी पहले तो ये प्लूरल वाले दोनों हटा दो, हटा दिया है ना, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका एंटीसीडेंट है द इविल शैडो ऑफ कोविड-19, दैट इज सिंगुलर, तो वो सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इनमें से कौन सी आएगी तो देख लीजिए पहले। दिस दिवाली वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 years विदाउट द इविल शैडो ऑफ कोविड-19, जो लूमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड पास्ट में था, क्योंकि अभी दिवाली मना रहे तो कोविड पास्ट में जा चुका है, तो पास्ट की एक ही बची है, दैट इज वॉज। ठीक है। सेकेंड, द लॉकडाउन्स एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड डैश, लॉकडाउन रहा, एंडलेस बैड न्यूज रही, डेथ की और किस चीज की, न्यू बर्थ की बैड न्यूज तो होती नहीं, डिमोनेटाइजेशन कोविड में तो हुआ नहीं था, इकोनॉमिक बूम आपकी बैड न्यूज कैसे हो सकती है, और बूम कहां हुआ था इकोनॉमिक, भाई इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई थी। डिजीज आएगा, है ना, डेथ एंड डिजीज सही तो है, फिट है, डिजीज डालो वहां पे, बीमारी, मौत और बीमारी, had turned our country into a zone of gloom, अंधकार में डाल दिया। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली, किंतु इस सीजन दिवाली की डैश all the sorrows of people by lighting the candles of hope in their lives. But this season of Diwali has hovered, has adopted, has recognized, has said all the sorrows of people by lighting this, hovered नहीं, hovered होता है मंडराना, adopted मतलब गोद लेना, recognized मतलब पहचानना, shed करना, बिखेर दिया पूरा, है ना, पूरी तरीके से गिरा दिया, बिखेर दिया, उसको कहते हैं शेड करना, शेड आएगा, सही है, हैज शेड, ये करेक्ट है। शेड का मतलब है टू डिस्कार्ड और लेट फॉल, पूरा बिखेर दिया चारों तरफ, क्या बिखेर दिया उसने, दिस दिवाली, बट दिस सीजन ऑफ दिवाली हैव शेड ऑल द सॉरोज ऑफ पीपल, लोगों के सारे दुखों को, हैज बाय क्या कर दिया, हैज शेड कर दिया लोगों के सारे दुखों को, बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में कैंडल को जला के पूरी तरीके से शेड कर दिया। आगे आइए, वी कैन सी, आगे we can see the lights, the candles, the lanterns and the busy people coming out of their houses and purchasing toys for their children. Okay? Let us dash main of की first form लगानी है, let us main of की first form, onerous नहीं है, OUS adjective होता है। Those people who have made such a huge contribution किया है तो उनके लिए अच्छा है, टर्मिनेट नेगेटिव वर्ड है, बिरेट डांटना, डांट फटकार होता है, सल्यूट आएगा पॉजिटिव वर्ड, ये एडजेक्टिव है आपकी, ये 3 मेन वर्ब है, इन 3 मेन वर्ब में 2 मेन वर्ब नेगेटिव है, केवल 1 मेन वर्ब पॉजिटिव है, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है दिवाली को मनाने के लिए, यहां तक कोरोना को भगा के, उनके लिए तो अच्छा ही सोचोगे ना, तो सल्यूट आएगा। नेक्स्ट, सच अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू के बाद आईएनजी लगानी, ओए चारों आईएनजी डाल रखा है इन्होंने गुड थॉट्स एंड सेविंग्स पीपल्स लाइफ्स, contribution to stagnating good thoughts, implicating good thoughts, impending, spreading good thoughts and saving people's life, हाँ spreading good thoughts, भाई फिर से लोगों की जाने बची है, क्या ही चाहिए। ओ 25 पूरे हो गए, वाओ, सो लो भाई पूरे कर दिए, ठीक है। 25 क्वेश्चंस बच्चों, हम लोग इस सीरीज में 25 के 25 पूरे कराते हैं और सारे ही ऑप्शंस इस तरीके से आप मेरे साथ सॉल्व करते हैं, 100 प्रश्न बन जाते बच्चे जब आप इतने डिटेल में हर एक ऑप्शन की मीनिंग, एक्सप्लेनेशन सब कुछ आप सुनते हैं, तो इसलिए डेली बेसिस पर आपको आते रहना चाहिए इसी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल, राइट। मेरा नाम संदीप केसरवानी और इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश मतलब संदीप केसरवानी, भूल जाओ बाकी सब कुछ, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा बच्चे। और अभी आप तो वाईटी से पढ़ो यार, अगर आपको पेड बैच वगैरह लेना है तो वो भी अवेलेबल है, पहले तो ये वाईटी की सारी क्लासेस देख डालो। मेरी जो क्लास की टाइमिंग है ना वो 11:30 बजे लाइव है, 11:30 AM, और बाकी जो PYQ ये 11:30 AM पे, ये PYQ नहीं है, 11:30 AM पे ये क्लास है, और आजकल प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, तो अटेंड करो, मजा आ जाएगा बच्चा। और दूसरा जो है जो ये PYQ की सीरीज है वो आपको मेरी इसी चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन पे मिल जाएगी, जाके देखिए सारी की सारी क्लासेस, प्लेलिस्ट वगैरह से सारे प्रीवियस देख डाली, या तो ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करके प्रीवियस देख डालिए, ठीक है। बैच वगैरह चाहिए 2026 के लिए बैच आया हुआ है, फुल फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, 750 घंटे की क्लासेस है, मात्र इस प्राइस पे, जिसमें साथ में आपको 10 किताबें भी मिलेगी, वो भी हार्ड कॉपी, PDF नहीं, हार्ड कॉपी, ले डालिए इसको भी, ठीक है। चलो मिलते हैं, मिलेगी कहाँ पे ये सब कुछ, दृष्टि लर्निंग ऐप पर, कोई भी इंक्वायरी है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए।
ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अगर आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके सवालों का जवाब मिलेगा इसी वीडियो में कमेंट करके। कमेंट कीजिए, जवाब लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद।